द पुलिस पोस्ट से आज की बड़ी खबरें। खाकी फिर अपनी तानाशाही पर उतर गई है। पुलिस से आमजन न्याय की उम्मीद करता है। दूसरी तरफ जब खाकी के साहब की अन्याय पर उतर जाएं तो न्याय की किससे उम्मीद करेंगे। ऐसा ही मामला नाचना पुलिस थाने का सामने आया है। बता दें कि नाचना के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सोनी को न्याय देने के बजाय उससे ही खाकी वर्दी पहने साहब ने गिरफ्तार करके रात भर परेशान किया है, जिसको लेकर पोखरण और जैसलमेर क्षेत्र के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। नाचना के पत्रकार के साथ जमीन विवाद कर बदमाशों ने हमला कर दिया था। पुलिस पत्रकार और काश्तकार को पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाई। हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हुए पुलिस ने पत्रकार को सराखों के पीछे डालकर रात भर परेशान और जलील किया गया। ये सभी आरोप पत्रकार सोनी ने नाचना पुलिस पर लगाए, जिससे खाकी कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। पत्रकार द्वारा पुलिस पर लगाए आरोपों के बारे में नाचना पुलिस एसएचओ रमेश ढाका से दूरभाष पर बात करने की कोशिश की तो फोन अटेंड नहीं किया। जानकारी के अनुसार पत्रकार दिलीप सोनी ने 24 जून को तहसीलदार और पटवारी की टीम से अपने पिता की जमीन की पैमाइश करवाई थी, जिस पर पत्रकार और काश्तकार अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने पत्रकार और काश्तकार के साथ मारपीट कर बदमाशों ने ही हमले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच पीड़ित पत्रकार को ही मौके से पुलिस थाने ले गई, जहां पुलिस ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कविता चरितार्थ कर दी और पीड़ित पत्रकार को थाने की हवालात में डाल दिया। बता दें कि पत्रकार ने पुलिस एसएचओ, एसआई और एएसआई पर गंभीर आरोप लगाए कि जबकि दूसरी पार्टी को नेताओं के फोन से घर भेज दिया। वहीं मुझे एसएचओ ने कहा, पत्रकार तेरी अकड़ मैं निकालूंगा। पुलिस ने दूसरी पार्टी से मिलकर मुझे थाने में बंद कर दिया और मुझे परेशान किया। नाचना पुलिस ने आज एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां जमानत पर रिहा किया जा चुका है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के नाचना थाना अधिकारी द्वारा पत्रकार साथी दिलीप सोनी के साथ में शुक्रवार की देर रात्रि में गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण पोखरण पत्रकार साथियों के साथ ही साथ सभी पत्रकार साथियों में गहरा रोष है। मैं दिलीप सोनी जैसलमेर के नाचना जिले में फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में काम करता हूं और मेरे पिताजी के ज़मीन पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर मैंने नाचना थानाधिकारी रमेश ढाका को शिकायत दर्ज करवाई थी कि पड़ोसी को मेरी ज़मीन से जो है वो बेदखल किया जाए। हनुमानगढ़ से करनैल सिंह की रिपोर्ट। चंद व्यापारियों को बारदाना की बंदरबांट करने का आरोप लगाते हुए टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने शनिवार को एफसीआई कॉन्ट्रैक्टर के बारदाना के गोदाम के समक्ष एकत्रित होकर आक्रोश जताया। धान मंडी के नजदीक स्थित गोदाम के समक्ष फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष हिसारिया और पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु के नेतृत्व में एकत्रित व्यापारियों गोदाम पर तालाबंदी करनी चाहिए। तभी मौके पर पहुंचे एफसीआई के कॉन्ट्रैक्टर ने शाम तक और बारदाना मंगवा रविवार से आवश्यकता अनुसार व्यापारियों को बारदाना उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस पर व्यापारी शांत हुए और तालाबंदी का निर्णय वापस ले लिया। आपको बता दें कि ठेकेदार की ओर से रात के अंधेरे में चहेतों को बारदाना की बंदरबांट कर दी जाती है। इसके खिलाफ व्यापारियों ने एकत्रित होकर विरोध जताया है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल टाउन धान मंडी में 26,30,000 कट्टों की खरीद हुई थी। इस बार करीब 27 लाख कट्टों की खरीद होना अनुमानित है। अभी भी करीब 2 से 2.5 लाख बारदाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को व्यापारी एफसीआई कॉन्ट्रैक्टर के बारदाना के गोदाम पर तालाबंदी करने गए थे, लेकिन ठेकेदार ने आश्वस्त किया कि इस समस्या को बैठकर हल किया जाएगा। ठेकेदार ने ये भी कहा कि आज शाम को हिसार से बारदाना की 100 से 150 गांठ उपलब्ध हो जाएंगी। रविवार से व्यापारियों को आवश्यकता के अनुसार बारदाना वितरण कर दिया जाएगा, इसलिए एक बारगी तालाबंदी नहीं की जाए। भेदभावपूर्ण रवैये से छोटे व्यापारी प्रताड़ित। जांच व्यापारी विनोद गुप्ता का आरोप था कि इस बार दलाली शुरू हो चुकी है। छोटे दुकानदारों को न तो बारदाना मिल रहा है और न ही भाव लग रहा है। एफसीआई अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये से व्यापारी प्रताड़ित हैं, जबकि एफसीआई अधिकारी कह रहे हैं कि सारी मंडी में भाव लग रहे हैं। इस बार मंडी में दलाली की प्रथा शुरू हो गई है। एफसीआई में दलाल एकत्रित हो गए हैं। एफसीआई गोदाम में जाने वाले प्रत्येक ट्रक से 10,000 रुपये कमीशन के रूप में लिए जाते हैं। 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा बारदाना।
2-3 माह हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस मुंहदर्शक बनी हुई है। वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं को घसीट पीटा गया है, दलित लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया है। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस मुंहदर्शक बनी हुई है। पुलिस एक राजनीतिक तथ्य में चल रही है। हमारा ये मानना है, आज हम एसपी महोदय से मिलने के लिए आए हैं साहिबान से। बढ़ रही है तो उसके लिए टाइगर फाउंडेशन की तरफ से बधाई पत्र जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो अगर जैसे इसकी पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस है जो वो कम है, लेकिन सरकारें जो अपना टैक्स उसके अंदर ऐड कर देती हैं, उसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी पड़ी है। हनुमानगढ़ से करनैल सिंह की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ये निर्देश CIO जिला परिषद, सभी SDM, BDO, DTO, GM, DIC, तहसीलदार, आयुक्त और नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को दिए हैं। इन सभी अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 10 चालान काटने के निर्देश हैं। जिला कलेक्टर ने बताया है कि जिन अधिकारियों को राजस्थान महामारी अधिनियम के अंतर्गत चालान करने के पावर दिए गए हैं, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 10 चालान काटना अनिवार्य है। इसका मकसद ये है कि पूरे जिले में अनुशासन बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि व्यक्ति खुद पर अनुशासन की पालना करते हुए एक दूसरे को बचाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करा जा रहा है। गढ़ जिले में हमारा लगातार ये प्रयास है कि अत्यधिक सैंपलिंग करवा करके कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान हम समय पर कर लें, ताकि वो अन्य लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएं। इसी कारण पिछले कुछ दिनों से 5 से 7 केस ही प्रतिदिन यहाँ जिले में आ रहे हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। फलौदी से अशोक मेघवाल की ये रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि फलौदी थाना टीम द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे मुलजिम मुमताज उर्फ मुन्ना पुत्र सरादीन मुसलमान उम्र निवासी बैंगटी खुर्द पुलिस थाना फलौदी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे वांछित मुजरिमों की गिरफ्तारी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी दीपक कुमार शर्मा सुपरविजन में फलौदी वृत्ताधिकारी पारस सोनी के निर्देशन में फरार चल रहे मुजरिम मुमताज को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में भूमिका निभाने पर पुलिस अधीक्षक कयाल ने फलौदी थाना अधिकारी राकेश खायलिया, सब इंस्पेक्टर अमृतलाल, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, सुरेश और मुकेश को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। 3 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के मामले में मांगरोल थाना पुलिस ने एक और तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। अनुसंधान अधिकारी रामविलास मीणा उप निरीक्षक मांगरोल ने बताया है कि 22 जून को सीसवाली उप निरीक्षक राजपाल सिंह तंवर में टीम ने पुलिस गश्त और चेकिंग के दौरान कमल मीणा के कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया था। पूछताछ में कमल मीणा ने उक्त मादक पदार्थ धनपाल पुत्र कस्तूरचंद माली निवासी पाडलिया की झोपड़ियां से खरीद कर लाना बताया था। बता दें कि जिसको मांगरोल थाना पुलिस ने शुक्रवार को निरोगधाम बोहत के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ली गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। अनुसंधान के पश्चात मुलजिम को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 22/6/21 को थाना अधिकारी शीशवाली द्वारा मुलजिम कमल मीणा निवासी महुआ थाना शीशवाली के कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा पकड़ा था, जिसका अग्रिम अनुसंधान करते हुए वन थाना अधिकारी रामविलास मीणा थाना मांगरोल द्वारा